Good morning, students. Today you will learn about transportation in plants. पिछले कुछ दिनों से you are not getting videos of science because we are not getting that much time on our fixed day. So today extra मतलब आपको extra मैं दे रही हूँ transportation in plants और हमारा excretion in human being and plants, दो points बाकी है तो हमारा चैप्टर कवर हो जाए और नेक्स्ट जो यूनिट टेस्ट है उसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 1 and 6 दोनों चैप्टर्स हम कवर कर सके और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सके. सो वी आर मूविंग विद द पॉइंट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स. सो we have discussed earlier how plants take in simple compounds such as carbon dioxide and photosynthesize energy stored in their chlorophyll containing organs namely leaves. तो हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि प्लांट्स कैसे अपने सिंपल कंपाउंड्स लेते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के बाद उसकी एनर्जी को लीव्स के अंदर स्टोर करते हैं. लीव्स जिसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है. ठीक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन कौन सा है उनका, लीव्स है. तो उसके अंदर वो क्या करते हैं, अपनी एनर्जी जो है वो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू जो एनर्जी उन्होंने बनाई हुई है उस एनर्जी को लीव्स के अंदर स्टोर करते हैं. सो द अदर काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल्स needed for building plant bodies will also have to be taken up separately. तो सिर्फ यहाँ पे एनर्जी की ही रिक्वायरमेंट नहीं है, दूसरी भी जो रॉ मटेरियल है, जो बॉडीज प्लांट की जो बॉडीज है उसको बिल्ड करने के लिए रिक्वायर है उसको भी सेपरेटली लेना पड़ता है. तो सबसे पहले जो प्लांट्स है, प्लांट्स के लिए सॉइल सबसे नियरेस्ट और रिचेस्ट सोर्स होता है जिसके अंदर से सॉइल के अंदर से उसको क्या मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है, फॉस्फोरस मिलता है और दूसरे रॉ मटेरियल्स मिलते हैं. सॉइल के अंदर से क्या मिलता है उसको, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड दूसरे मिनरल्स मिलते हैं जो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा सॉइल के अंदर रिच अमाउंट में रॉ मटेरियल होते हैं, सबसे ज्यादा रॉ मटेरियल्स होते हैं. नाउ द एब्जॉर्प्शन ऑफ दिस सब्सटेंसेस देयरफॉर अकर्स थ्रू द पार्ट इन कांटेक्ट विद द सॉइल नेमली रूट्स. तो ये कहाँ से लेंगे ये लोग, विद द हेल्प ऑफ रूट्स. आपको पता है कि सॉइल के साथ प्लांट का कौन सा हिस्सा जुड़ा हुआ होता है, रूट्स जुड़े हुए होते हैं. तो रूट्स की हेल्प से ये सारे सब्सटेंसेस उसके अंदर प्लांट्स के अंदर आ जाता है. If the distance between the soil contacting organs and chlorophyll containing organs are small, energy and raw materials can easily diffuse to all parts of the plant body. मतलब क्या होता है कि अगर सॉइल का डिस्टेंस सॉइल कॉन्टेक्टिंग ऑर्गन मतलब जो ये रूट्स है, रूट्स का और सॉइल का जो डिस्टेंस है एंड द क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स आर स्मॉल. तो ये जो रूट्स और जो प्लांट्स के जो लीव्स है उसका जो डिस्टेंस है वो अगर छोटा होता है, कम होता है, तो एनर्जी और रॉ मटेरियल इजीली उसके पास ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं. जैसे कि छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स के अंदर इजीली आप ये जो रॉ मटेरियल है जैसे कि नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, दूसरे मिनरल्स हैं, इजीली आप उसको क्या कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट करवा सकते हो क्योंकि डिस्टेंस क्या है, कम है. ठीक है, लेकिन अगर हम बड़े बड़े ट्रीज के बारे में बात करें तो वहां पे कैसे होगा. तो इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सॉइल कंटेनिंग ऑर्गन्स एंड द क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन्स आर स्मॉल, हम इजीली उसको ट्रांसपोर्टेशन करवा देते हैं. लेकिन अगर वो डिस्टेंस जो है वो लार्ज है, बट इफ द डिस्टेंस बिकम लार्ज because of the change in the plant body design, diffusion process will not be sufficient to provide raw material in the leaves and energy in the roots. तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा है, प्लांट्स बड़े बड़े हैं, ट्रीज हैं बड़े बड़े, तो यहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस यहाँ पे अकेली काम नहीं करती. ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस से यहाँ पे रॉ मटेरियल को लीव्स के अंदर और एनर्जी को रूट्स के अंदर यहाँ पे स्टोर किया नहीं जाता, उसके लिए एक पूरी सिस्टम होती है. तो लेट अस लर्न अबाउट दैट system.